आजकल दिल्ली का 113 साल पुराना जिम खाना क्लब, जिसकी नींव अंग्रेज़ों ने रखी थी अपनी मौज मस्ती के लिए, आज वो एक प्रेस्टीजियस इशू बन गया है। और केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने इसको 5 जून 2026 तक बंद करने के आदेश दे दिए हैं और यह ज़मीन राष्ट्रपति के स्वामित्व में चली जाएगी। मैं इसमें आज कुछ अलग बात बताना चाहता हूँ। पानी की कितनी बर्बादी होती है इसमें। एलीट क्लास को तो कोई मतलब ही नहीं है पानी से, आम जनता पानी के लिए कैसे तरस रही है वो एक अलग इशू है। इसमें अनऑफिशियली 100 स्विमिंग पूल है, 100 स्विमिंग पूल। इनकी जिम खाना की वेबसाइट में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। एक लेडी विलिंगटन स्विमिंग पूल सबसे पहले बना था, जिसमें लेडी विलिंगटन है वो स्विमिंग करती थी, उनके लिए स्पेशल पूल था। और एक पूल में 6,25,000 लीटर तक पानी एक बारी में आता है। अब ये आम तौर पे होता ये है कि लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं, भाई ये टाइमिंग जो है ये लेडीज़ के लिए है, ये जेंट्स के लिए है। वहाँ क्लब में तो ऐसा नहीं है। क्लब में तो सब एक साथ कार में बैठ के गए, स्विमिंग अलग अलग हो रही है, ये लेडीज़ का स्विमिंग पूल है, ये जेंट्स का है, कुछ कॉमन भी हैं। तो वहाँ सब ऐसी बातें चलती रहती हैं। तो वहाँ इतना पानी डेली ख़राब करना ये सोचने वाली बात है। दूसरा, वहाँ बार का लाइसेंस है। बार का लाइसेंस ज़रूर दे रखा था लिक्विड के लिए जिम खाना क्लब ने, लेकिन बार का लाइसेंस आप हम सब जानते हैं एक लिमिटेड प्लेस के लिए होता है और वहीं इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बार का लाइसेंस तो लिमिटेड प्लेस के लिए लिया गया था, लेकिन जो है शराब पूरे जिम खाना क्लब में चलती थी। कोई कहीं भी मंगा लेता था, कोई कहता था यहाँ गार्डन में ले आओ, कोई कहता था मेरे रूम में ले आओ, कोई कहता था ताश का जो रूम है वहाँ ले आओ, बिलियर्ड्स रूम में ले आओ, बिलियर्ड्स खेल रहे हैं साथ साथ सिप लगा रहे हैं शराब के, ऐसा सब होता था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वहाँ 5 बोरिंग इल्लीगल पाए थे और कहा था कि इनकी बिजली काट दो, इनकी परमिशन नहीं ली गई है। 5 बोरिंग तो इल्लीगल थे और 20 से ज़्यादा बोरिंग वहाँ लीगल थे। तो अब आप सोचें वहाँ कितना पानी का दोहन हो रहा है। एक तरफ तो पूरा देश, क्या पूरा वर्ल्ड ही पानी की कमी से जूझ रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ ऐसे क्लब्स में, ये तो सिर्फ जिम खाना क्लब दिल्ली की बात हो रही है, ऐसे क्लब पूरे भारत में हैं। हम सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं। पर्यावरण सचिव थे संजीव कुमार, उनका काफ़ी इनसे कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी, लेकिन अब ये हम सब जानते हैं वहाँ एक से एक एलीट क्लास और बड़े बड़े लोग, आईएएस ऑफिसर्स, मिलिट्री के, ये सब पॉलिटिशियन सब इसके मेंबर हैं। कुछ भी नहीं हुआ। करोड़ों करोड़ों रुपए की बिजली वहाँ फूकी जा रही है, बिल नहीं दिए जा रहे, इल्लीगल बिजली ली जा रही है। जी हाँ, इल्लीगल बिजली, यह भी पकड़ में आई थी, लेकिन अब कार्रवाई क्या हुई? कुछ नहीं, ज़ीरो। अब इसका कपिल सिब्बल इनके वकील हैं, जो जाने माने हमारे देश के वकील हैं, वो इसका मुकदमा लड़ रहे हैं और कह रहे हैं जिम खाना क्लब यहाँ चलना चाहिए। अब आप खुद सोचें कि जिम खाना क्लब वहाँ चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। सरकार ने कहा है जिम खाना क्लब यहाँ से शिफ्ट करो और यहाँ हम रक्षा मंत्रालय के ऑफिस खोलेंगे। यह जगह प्रधानमंत्री भवन और राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल पास में है और सेंसिटिव है, और कोर्ट ने भी कहा है कि यह शिफ्ट होगा, अभी फाइनल फैसला नहीं आया है। और जो कर्मचारी हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। जहाँ भी ये जिम खाना क्लब शिफ्ट होगा तो ये कर्मचारी वहाँ काम करेंगे। अब इतने अरबपति, करोड़पति, एलीट क्लास है, तो इन कर्मचारियों को 2-4 महीने वो बिठा के भी तनख्वाह दे सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मोदी सरकार का यह निर्णय बहुत अच्छा है कि 28-29 एकड़ की प्राइम लैंड लुटियंस दिल्ली में वो अपने कब्ज़े में ले ले और सरकार इसका देश के हित में इस्तेमाल करे। बाकी आप स्वयं इस पे सोचें कि ये जिम खाना क्लब के नाम पे, अंग्रेज़ों की संस्कृति के नाम पे हमें कैसे कैसे बनाया जा रहा है। बेवकूफ़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमें घुमाया फिराया जा रहा है और इसमें टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है। कोई इनकम टैक्स ऑडिट प्रॉपर नहीं होती,
किसी इनकम टैक्स वाले की हिम्मत नहीं है डिपार्टमेंट की कि इनसे कोई क्वेश्चन कर ले। कभी इनकी फ़ाइल जो है इनकम टैक्स की वो कभी स्क्रूटनी में नहीं आई है, आई भी है एक आध बारी शुरू में तो भाई ठीक है, फॉर्मेलिटी है, उसको पास कर दिया गया, ओके कर दिया गया। कोई कानून यहाँ के मेंबर्स जो हैं वो नहीं मानते और वो इसको अबव लॉ, कानून से ऊपर समझते हैं। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।